एक सुनसान सा शहर। हम इस वक्त मौजूद हैं शिव चौक पे। दिखाना चाहेंगे ये सबसे ज्यादा व्यस्ततम बाजार है यहाँ का। ऐतिहासिक स्थल है ये, शिव चौक कहते हैं। मुजफ्फरनगर इसी से जाना जाता है और देख सकते हैं कि किस तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। संगीनों के साए में सिसकता शहर। खामोशी की चादर चेहरे पर डाले एक शहर। हिंसा के शोर के बाद शांत शहर। इस शहर की हर गली अब वर्दी वालों के हवाले है। उन्हीं की पदचापों की आवाज सुनाई देती है। बंद किवाड़ों के भीतर बाहर ना निकलने की चेतावनी भी। चेतावनी चिंतित करती है। मुजफ्फरनगर में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल के पास मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, जिनका स्वाति नर्सिंग होम है, एक छोटा नर्सिंग होम है। जानना चाहेंगे किस तरीके से कर्फ्यू की वजह से किस तरीके की दिक्कत हो रही है। सर, तीसरा दिन है आज कर्फ्यू का, किस तरीके की आपको दिक्कत हो रही है पेशेंट्स को लेकर? मेरे यहाँ 3-4 पेशेंट एडमिट थे। अचानक से कर्फ्यू लग गया तो तीनों चारों को मैंने अपने नर्सिंग होम में रखा। अपने घर से ही खाना खिलाया क्योंकि कोई होटल चाय की कोई व्यवस्था नहीं थी। अपने घर से आज एक एक करके मैंने उनको उनके घर भेज दिया गया है। एक रात को परसों रात पेशेंट आया जिसके साथ मीरापुर के पास कोई हादसा हुआ था। उसके कोई रिलेटिव नहीं थे। फिर 2 लोकल रिलेटिव उनके मिले, वो अस्पताल से रेफर कर दिया गया मेरठ के लिए। और उसे मेरठ जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिली। प्राइवेट एम्बुलेंस सब बंद है, कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ हो चुकी थी। इसलिए कोई भी ड्राइवर आने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वो फिर मेरे पास 2 घंटे रहा। उसे मैंने फर्स्ट एड दी। इतने उपचार की मेरे पास सुविधा नहीं थी। उसे मैंने कहा भाई मेरठ तो नहीं जा पाओगे। फिर उसको दोबारा से अस्पताल में एडमिट कराया। जिन गलियों में कल तक रोजमर्रा की जरूरतों पर बात होती थी, समाज के सरोकार और विकारों पर चर्चाएं होती थीं, आज उन पर निकलने वालों को गोली मार देने का आदेश है और इस आदेश के पालन के लिए पहरेदार बंदूकें ताने खड़े हैं। किस छर्रे पर किसका नाम लिखा है कोई नहीं जानता। गलीचे, दरीचे, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, दुकान, मकान, सब पर खामोशी की परत चढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर का आसमान इस छोर से उस छोर तक संगीनों के साए में है। या खुदा, ये कैसी खलबली है जिसमें जीने और मरने के बीच ऐसी पहरेदारी है। अपनों की मौत का मातम बनाए या अपनी जान की फिक्र करें या हालातों का जिक्र करें। तो किस तरीके से यहाँ पे लोग मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, कैसे लोग सफर कर रहे हैं फिर? हाँ, पूरी तरह से सफर कर रहे हैं। खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पीने के लिए बच्चों के दूध नहीं हो रहा है, दूर दूर जाके दूध ला रहे हैं। सड़क पे जाना अलाउ नहीं है, कोई जा नहीं सकता है, तो उस वजह से सारा सफर कर रहे हैं। सब्जी वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? किस तरीके से? गली मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा दाल सब्जी, दाल वगैरह, चीनी वगैरह, आटा वगैरह जिनको लेना है वो ले रहे हैं। बाकी ऑन रोड कोई भी दुकान, किसी तरह का सामान नहीं मिल रहा है। बल्कि जितने प्रशासनिक अधिकारी भी खड़े हैं, सिपाही जो ड्यूटी पे खड़े हैं, उन्हें चाय तक नहीं मिल रही। हम लोग, कुछ मोहल्ले के लोग उनको चाय के लिए, पानी के लिए पूछ लेते हैं, नहीं तो उनको 24 घंटे कोई सुविधा नहीं है। तो इन दंगों की वजह से लोगों में खौफ भी बैठ गया है। आपके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से दंगों की वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या मन में इतना खौफ है कि इतने ज्यादा दंगे हो रहे हैं, हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, या फिर यहाँ आसपास ऐसी कोई वारदात हुई हो या फिर ऐसे कोई कयास लगाए जा रहे हो? नहीं, ये मोहल्ला बहुत अच्छा कहलाता है, इस वजह से यहाँ कभी कोई लड़ाई मारधाड़ नहीं हुआ। लेकिन प्रभावित तो सभी लोग होते हैं, खौफनाक भी हैं, एक दूसरे से मिलने से भी डरते हैं, तो इससे बहुत प्रभावित हो रहा है जीवन।
तो बिल्कुल आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है, बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। जैसा कि डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता बता रहे थे कि ना ही खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था नहीं है, दूध नहीं मिल रहा, सब्जियां नहीं मिल रही। लोग किस तरीके से इस वक्त जीवन गुजारने को मजबूर हैं, आप खुद सोच सकते हैं। कैमरा पर्सन पुष्कर के साथ अपूर्व मिश्रा, श्री न्यूज, मुजफ्फरनगर। हिंसा के बाद मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शोक का संदेश लगातार मिल रहा है। बहुत सारे लोग जीने के दुआ कर रहे हैं। दुआओं में असर जल्दी हो, इस बात की उम्मीद है। उम्मीद का नीला आसमान मुजफ्फरनगर पर छाया है कि जल्दी से वापस अपने रंग में लौटे मुजफ्फरनगर, कि मियां मुजफ्फर खान का शहर अमन और शांति का पैगाम दोबारा दे। कि बीते कल पर आंसुओं की बौछार रुक जाए और अमन का संदेश शांति के सूरज के साथ निकले। अपूर्व मिश्रा, मुजफ्फरनगर, श्री न्यूज।